नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, गुरुग्राम के सेक्टर 36 में बनेगा नया बस स्टैंड। सैनी सरकार की जगह जगह नए बस स्टैंड बनाने की योजना। नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता। साइक्लोथॉन 2 का मुख्य उद्देश्य नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना। प्रदेश को नशा मुक्त बनाना साइक्लोथॉन 2 का मुख्य उद्देश्य। हरियाणा में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। एईटीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद से बड़ी खबर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा प्रदेश में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और अब जगह जगह नए बस स्टैंड बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 36 में नया बस स्टैंड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इस संबंध में HSIIDC से रोडवेज विभाग को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह प्रक्रिया पूरी होते ही बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह नया बस स्टैंड अगले 2 साल के भीतर गुरुग्राम के लोगों को मिल सकता है। सेक्टर 36 में बनने वाले इस बस स्टैंड से जिले और प्रदेश के लोगों को रोडवेज और निजी बसों में सफर करने में सुविधा होगी। रोडवेज डिपो के अधिकारियों के अनुसार मौजूदा बस स्टैंड की बिल्डिंग पुरानी और जर्जर हो चुकी है और कई बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके अलावा यह बस स्टैंड भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित है, जिससे यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। नए बस स्टैंड को बनने से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नया बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में नशा मुक्त हरियाणा को लेकर निकाली जा रही साइक्लोथॉन 2 का मुख्य उद्देश्य नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का है। नशा एक सामाजिक बुराई है, हम सबको एकजुट होकर अभियान के साथ जुड़ना है और प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। इसी के तहत साइक्लोथॉन 2 यात्रा जब करनाल से यमुनानगर जाते समय लाडवा के गांव लाठी धनोरा पहुंची, जहां SDM पंकज सेतिया सहित क्षेत्रवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर यात्रा का स्वागत किया और नशे के विरुद्ध अभियान चलाने का संकल्प लिया। उन्होंने नशे को शरीर, धन और समाज के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि इन विषयों के प्रति समाज में जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त हरियाणा बनाने में सरकार के साथ साथ समाज की भी सक्रिय सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हमारे लिए अन्नदाता हैं, उनके हितों की चिंता और रक्षा करना हमारा दायित्व है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश की मंडियों में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस देने का निर्णय लिया है। यह अग्रिम राशि समान मासिक किस्तों में वसूली जा सकेगी। इसकी पूरी राशि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले वसूली जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से जारी किए गए एक पत्र के अनुसार अग्रिम राशि केवल स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को ही मिलेगी। ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, अग्रिम राशि उनमें से किसी एक को ही मिलेगी। हरियाणा के फतेहाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक्साइज डिपार्टमेंट के एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में अरेस्ट किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए EETO का नाम कृष्णलाल वर्मा है, जो सिस्सा का रहने वाला है और इस संबंध में गांव बोड़िया खेड़ा निवासी ठेकेदार सुधीर ने शिकायत दी है। सुधीर का गांव अहरवा में शराब ठेका है और उस आरोपी उसके ठेके से स्टॉक रजिस्टर ले आया, जो स्टॉक रजिस्टर वापस देने के नाम पर 30,000 रुपए की मांग कर रहा था। साथ ही उसने मंथली देने की भी मांग की, जिसके चलते अब उसे 15,000 रुपए देने थे और इसी बीच उसने शिकायत ACB की टीम को दे दी है। ACB की टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों काबू कर लिया है।
हरियाणा की सैनी सरकार नशे के खिलाफ एक्शन में है। साल के पहले 3 महीने जनवरी से मार्च में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 834 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन एफआईआर के आधार पर 1319 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 119 मामले नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा से संबंधित है, जबकि 578 मामले मध्यम वर्ग से संबंधित है। वही मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी केमिस्ट शॉप में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं। दवा विक्रेताओं को अपने लाइसेंस ऐसी जगह पर प्रदर्शित करने होंगे जहां उपभोक्ता आसानी से देख सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक में नशीली दवाओं से जुड़े अपराध से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रहरी क्लबों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया और यह क्लब नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। इस दौरान राज्य के सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कैथल में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार पर हमले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करना और उन्हें थाने में चाय पिलाने जैसी मेहमानबाजी करने का सीआई 1 इंचार्ज को भारी पड़ गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देश पर कैथल एसपी राजेश कालिया ने सीआई 1 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर पारस को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सस्पेंशन की अवधि में एसआई पारस को एचसीएस नियम 2016 के नियम 83 के तहत आधे वेतन के बराबर निर्वाह भत्ता और स्वीकार्य सामान्य भत्ते दिए जाएंगे। डीएसपी क्राइम सुशील कुमार की जांच में यह भी पुष्टि की गई है कि एसआई पारस ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती और जांच को गंभीरता से नहीं लिया। इसके आधार पर एसपी ने उन्हें निलंबित करते हुए पुलिस लाइन में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सरकार से उनके लिए मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार पीएम मोदी की रैली के लिए किसानों को 61,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे सकती है तो अब भी तुरंत विशेष गिरदावरी करवा के किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों का 61,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि अगर मुआवजा देने में देरी की गई तो नेलो पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी होकर सड़कों पर उनके लिए लड़ेगी। बिजली की तारों की वजह से जो तार लूज है उनकी वजह से किसान के खेत में जगह जगह पे आग लगी है और आग लगने से हजारों एकड़ खड़ी फसल जो है खराब होगी पूरे प्रदेश भर के अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने मोदी जी की रैली के लिए जो जमीन ली थी उसके आपने 61,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे के रूप में देने का काम किया, जो आपने सीधे लोगों के खातों में किसान के खाते में जमा कराए थे और उसमें उसकी जो फसल थी वो भी उसको दे दी गई थी। अब जो किसान की 100% खड़ी फसल जो खराब हो गई, जो मार्केट में जानी चाहिए थी, उसका मुआवजा भी तुरंत आपको 61,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए ताकि किसान आगे अपनी अगली फसल की तैयारी कर सके। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर जल्द एक्शन लेगी। अगर सरकार ने किसी किस्म की कोई देरी करी, कोताही करी, तो फिर हम इसके खिलाफ किसान के साथ खड़े होकर के उसके साथ जब तक न्याय नहीं होगा उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। करनाल में पानीपत पुलिस की सीआईए टीम पर बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई है। आरोपी बदमाश बैटरियां चोरी करके पिकअप गाड़ी में फरार हो रहे थे। यूपी के गांव मनुगढ़ी के खेतों के पास उनकी गाड़ी पलट गई। इसमें 2 बदमाश घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाश भाई बताए जा रहे हैं। आरोपियों की गाड़ी से चोरी की बैटरियां भी बरामद की गई हैं। फिलहाल आरोपियों का करनाल के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों पर पहले भी मामले दर्ज हैं। मधुबन थाने के एरिए के उन्होंने मोहम्मद उबन तैयारी दे दी है, उस बारे में अभी बात उनसे हुई है, ज्यादा बातचीत नहीं हुई। इनके 2 आदमी इंजर्ड हैं, अस्पताल में एडमिट है, इतना ही बता सकते हैं। चोर थे ये बता रहे हैं? और ये बैटरी चोर बताए जा रहे हैं। तो पुलिस पे गोली चलाई है? हाँ, पुलिस पे गोली चलाई बता रहे हैं। तो इनको गोली तो नहीं लगी, गाड़ी पलटने से चोट लगी है। ये मंगलोरा के पास हुआ सर? मंगलोरा चौकी नहीं, जो अपनी मधुबन थाने की वहाँ हुई है। ये भाग रहे थे वहाँ से? ये पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। इन्होंने पहले तो गाड़ी की सीधी टक्कर बैरिकेटा में मारी, फिर पुलिस ने रुकवाने का प्रयास किया, पुलिस की तरफ गाड़ी सीधी कर दी, फिर पुलिस ने फायर करे तो गाड़ी के टायर में लगने के कारण पलट गई गाड़ी। इन्हें फिर पुलिस पर पथरा और गोली दोनों काम करे। पानीपत पुलिस की सीआईए 2 थी। और भी थे सर इनके साथ कोई लोग? भाई ये इतना मैं मौके पर नहीं था। दोनों भाई बताए? दोनों भाई हैं। कहाँ के हैं? यूपी के शामली जिले के रहने वाले हैं। पहले भी चोरी के मामले दर्ज है? हाँ, इन पर पहले भी दर्ज है। एक असलम में एक सियासत है, गाँव इनका सनोटी।
हरियाणा में अचानक मौसम में कई जगह बदलाव देखने को मिला। प्रदेश में जहां कहीं पर तेज तपिश और हीट वेव का सितम दिखा और वहीं कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि भी देखने को मिली। हिसार के खेदड़ गांव में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, इससे खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सिरसा, जींद, झज्जर, भिवानी, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और कुछ अन्य जगहों पर जोरों से अंधड़ आया और इनमें से कुछ जगह पर जोरदार बारिश हुई। यह बदलाव मौसम किसानों के लिए मुसीबत बन गया। खेतों में गेहूं कुटाई का सीजन चल रहा है और साथ ही जिन किसानों की फसल कट चुकी है उनकी गेहूं मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पश्चिमी दक्षिणी जिलों पर आसमान से आग बरस रही है। हिसार के गांव बालसमंद में तेज तपिश से लोगों का बुरा हाल रहा। बालसमंद में दोपहर का पारा 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो हरियाणा में सर्वाधिक रहा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि कल 20 अप्रैल तक हरियाणा के उत्तरी जिलों पर तेज गति से हवाएं चलने और हल्की बारिश, बूंदाबांदी, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर हरियाणा में तापमान में उछाल और हीट वेव की तीसरा दौर देखने को मिलेगा। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 जून से पहले सभी खराब हालत की सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करें। निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण के बाद भी उनका रखरखाव करें। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर में नल और हर नल में स्वच्छ जल की नीति के तहत हर व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही बारिश से पहले सभी सीवरेज और नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करें। इन कार्यों में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीवर में दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत पर अधीक्षक अभियंता को 2 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए, ताकि दोषी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। मंत्री रणबीर गंगवा लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। तो हमारे अधिकारी कर्मचारी है तो उनके खिलाफ भी फिर सख्त एक्शन होगा, ये हमने दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। लोगों ने इस विश्वास के साथ समर्थन दिया है कि हमारे जो प्रदेश है उसका विकास होगा। और सड़क जो है, क्योंकि घर से निकलते ही आदमी सड़क पे आता है, इसके लिए हमने विधानसभा के अंदर भी ये कहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि 6 महीने के अंदर अंदर हम सारी रोड जो है उनको ठीक करने का हम काम करेंगे। जो रोड हमारी जो खासकर पूरे प्रदेश के अंदर 6300 किलोमीटर हमारी रोड ऐसी है जो पुअर कंडीशन के अंदर है। यहाँ की जितनी भी इस तरीके की जो रोड थी पुअर कंडीशन की, उनका यहाँ एससी साहब से एस्टिमेट बन करके चले गए हैं। जल्दी ही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल आ जाएगी और उसका टेंडर होकर के और उस पर कार्य हो जाएंगे। बाकी हमारी जो रोड है उसके ऊपर कार्य चल रहे हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।